नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाजरीन, आज मौजूद हैं कराची के सूबाई असम्बली के हल्के PS 102 में। ये हल्का पिछली बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिस्से में आया था और उनके MP यहाँ से मुंतखब हुए थे। पिछली बार इस हल्के का नंबर 106 था और अगर हम इस हल्के के इलाकों की बात करें तो इस बार इस हल्के में एक बहुत बड़ा इलाका आता है, बहुत बड़ी तादाद में लोग रहते हैं। जमशेद टाउन, मार्टन क्वार्टर और दीगर इलाके इस हल्के में आते हैं और इसके साथ साथ नई मरदमशुमारी के हिसाब से इस बार 4.5 लाख के करीब लोग इस हल्के में रिहाइश पजीर हैं। 2,47,000 से ज़ायद लोग इस बार अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। इस हल्के में लोग इस बार क्या सोचते हैं इंतख़ाबात के हवाले से, किस पर भरोसा कर रहे हैं, उनके मुतालबात क्या हैं, उनके मसाइल क्या हैं और वो इन मसाइल का हल किस में तलाश कर रहे हैं, ये सब कुछ आज के प्रोग्राम में जानेंगे। अच्छा जनाब, इस वक्त कराची के सूबाई असम्बली के जिस हल्के में हम मौजूद हैं ये PS 102 सूबाई असम्बली का हल्का है। गुज़िश्ता इंतखाबात में PS 106 था और पिछली बार यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन सूबाई असम्बली मुंतखब हुए थे, मगर इस बार ये हल्का कराची में बड़ा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना हुआ है और उसकी एक बहुत सारी वजूहात हैं, पर उसकी एक वजह यहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से खड़ी होने वाली कैंडिडेट अकरबा फातिमा है, जो कि एक यंग कैंडिडेट हैं और इस दफ़ा वो यहाँ से कॉन्टेस्ट करेंगी। हम उनसे बात करते हैं। बड़ा इस बार हमने देखा कि यूथ की बहुत बात की गई और आपको भी यहाँ से, जो कि एक बड़ी अहमियत है इस हल्के की, MQM ने बड़ा वोट उठाया है और पार्टी ने आप पर एतमाद किया। तो पहले तो कितनी एक्साइटमेंट है और क्या प्लानिंग्स हैं आगे? देखें, बिल्कुल यहाँ से माजी में एक तवील अरसे से पीपल्स पार्टी ये सीट नहीं जीत पाई, लेकिन इस मरतबा जैसा कि आपने देखा कि बल्दियाती इलेक्शन में 15 जनवरी को जो हुए उसमें कराची से सबसे बड़ी स्टेक होल्डर पार्टी पीपल्स पार्टी रही। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज था आवाम की तरफ से भी कि इस मरतबा जो है लोग चेंज चाहते हैं और रियल चेंज चाहते हैं। झूठी तब्दीली नहीं चाहते, लसानियत नहीं चाहते। लोग चाहते हैं कोई नफ़रत की सियासत ना हो और सिर्फ हो तो काम हो, आवाम के मसाइल हल हो। तो जैसे बल्दियाती इंतखाबात में आपने देखा पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी जमात बन के कराची से उभरी, इंशाल्लाह जनरल इलेक्शंस में भी ऐसा ही होगा। तो हम इस तरीके का, क्योंकि आवाम का एतमाद लोगों पर है और मैं जो कि इस हल्के को लेके बड़ी एक्साइटेड हूँ क्योंकि हमें आवाम का बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। चाहे वो यहाँ बेसिकली माई कंस्टिट्यूंसी इज़ लाइक अ मिनी पाकिस्तान। मेरी कंस्टिट्यूंसी में हर तरह के रंग, नस्ल के, मज़हब के, फ़िरके के लोग पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ये खूबसूरती ये है कि इस मरतबा सब चाहते हैं कि एक ऐसी जमात को लाया जाए जो काम करे। और देखें, एक अंडरस्टैंडिंग की बात है कि माजी में इस हल्के से ख़ास तौर पे मैं अगर बात करूं तो PTI जीती और हमने देखा कि 5 साल, क्योंकि मैं इस हल्के की मकामी हूं जहां इस वक्त आप बैठे हैं, ये मेरा ऑफिस भी और इसके ऊपर मेरा घर भी है। मैं भी इस हल्के की वोटर भी हूँ, तो मैं जानती हूँ कि हमें कितने बुनियादी मसाइल, जो हमारी एक बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी होती है, हम उससे भी महरूम रहे। क्या मसाइल हैं क्या इस हल्के के? अच्छा, इस हल्के में मैं आपको बताऊँ, कुछ तो ऐसे इश्यूज़ हैं जो नेशनल लेवल के थे, जैसा कि हमारे पास गैस नहीं है, ठीक है, हमारे पास बिजली नहीं है, हमारे रोड जो हैं वो टूटी फूटी सड़कें हैं, हमारे पास सीवरेज लाइन का एक बहुत बड़ा इशू है। हम घरों से निकलते हैं, हमारे गटर उबल रहे होते हैं। यहाँ पर एजुकेशन का बहुत बड़ा इशू है, गुर्बत का बहुत बड़ा इशू है। ये वो स्ट्रीट लाइट्स हमारे पास नहीं है। हमारे क्राइम, यहाँ पर आप घरों से निकले तो डकैती हो जाती है। मतलब मैं ये समझती हूँ कि देखें, किसी भी हल्के की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके नुमाइंदे की होती है, चाहे वो MP हो, MNA हो या बल्दियाती नुमाइंदा हो। लेकिन माजी में बदकिस्मती से यहाँ पर बल्दियाती नुमाइंदे हों या सूबाई असम्बली के नुमाइंदे हो या नेशनल असम्बली के नुमाइंदे हो, वो पीपल्स पार्टी के नहीं रहे और दीगर जमातों से थे, वो अपोजिशन जमातों से थे, जिसकी वजह से एक ब्लेम गेम की भी सियासत होती थी कि हमारे पास सूबाई हुकूमत नहीं है। लेकिन उनके पास मेयर कराची भी था 15-20 सालों से। उनके पास अगर हम PTI की बात करें तो उनके पास 14 MNAs भी थे, फिर उन्होंने हुकूमत भी बनाई। लेकिन उसके बावजूद भी हमारा हल्का जो 2018 में छोटे छोटे मसाइल में मुब्तला था, आज वो छोटे छोटे मसाइल हमारे पहाड़ों की तरह बड़े बड़े मसाइल बन चुके हैं। तो इस वजह से PS 102 की आवाम का इस बार एक ही जवाब है कि वोट नई सोच को। अच्छा, वैसे तो उमूमन लड़कियों से उनकी उम्र नहीं पूछनी चाहिए, पर यूथ की हम बात कर रहे हैं। इफ़ यू डोंट माइंड, अपने बारे में कुछ बताएं, क्या एज है? और इस एज में तो मेरे ख्याल से लोग करियर प्लानिंग करते हैं, शादी की प्लानिंग करते हैं। आप पॉलिटिक्स में आ गई हैं, बड़ा मुश्किल होता है। जी, मेरी एज 26 साल की हूँ मैं, 26 ईयर्स। और लेकिन ये एक मैं समझती हूँ कि फ़ैमिली एफिलेशन भी थी मेरी पॉलिटिक्स से। मेरी नानी थी, फिर मेरी वालदा हैं और उसके बाद मैं हूँ। मेरी वालदा अभी भी जो है पीपल्स पार्टी की सीनियर वर्कर हैं
और ये वो भी था, लेकिन उसके बावजूद एक और चीज़ भी थी कि मैं जो कि इस हल्के की मकामी हूँ, मेरा हल्का बहुत मसाइल में था, और जो कि मैं एक सियासी वर्कर भी थी, तो मैं सूबाई डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी भी हूँ पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। तो मेरा हल्का बहुत तकलीफ में था। मैंने अपनी पार्टी से मांगा कि आप मुझे मौका दें, यहाँ से मुझे टिकट दें, ताकि मैं यहाँ पर जो है अपने हल्के में सियासत कर सकूँ और हल्के के लोगों के मसाइल को हल करने में कोशिश कर सकूँ। तो मेरी पार्टी ने मुझे ये मौका दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह आप देखेंगे कि मसाइल का हल तो सिर्फ पीपल्स पार्टी के पास है, और इंशाल्लाह हम इन मसाइल को हल भी करेंगे। एक्सपर्टीज़ आप अपनी क्या समझती हैं, क्या स्ट्रेंथ है जो कि आप अगर मुंतखब होकर आती हैं तो आपकी वो स्ट्रेंथ लोगों के भी काम आ सकती है? मैंने सुना कि आप बाहर से भी पढ़ कर आई, जरा उसके हवाले से कुछ बताएं। देखिए बिल्कुल यही है, लेकिन मैं आपको ये तमाम चीज़ों का एक सबब बताऊं कि आपके अंदर दर्द होना चाहिए कि आप लोगों का दर्द महसूस कर सकें। यहाँ पर जो माजी में उम्मीदवार थे जो यहाँ से जीते थे, वो यहाँ के रिहायशी नहीं थे। अब एक डिफेंस में रहने वाला शख्स वो हमारे हल्के के मसाइल कैसे जान सकता है? उसको कैसे पता कि अकरबा फातिमा के घर में 3-3 सिलेंडर्स चल रहे हैं? मतलब आप ये कहती हैं कि जनाब एबिलिटीज़ एक तरफ, पर जो दर्द दिल है वो बड़ी चीज़ है। देखिए मेरे घर में इस वक्त मैं आपको बताऊं कि 3-3 सिलेंडर्स चल रहे हैं क्योंकि गैस नहीं है। हमारे घर में 24 घंटे जनरेटर चल रहा है क्योंकि बिजली नहीं है। तो ये वो चीज़ें जो मैं महसूस कर सकती हूँ। अब देखिए, अब मैं आपको एक मिसाल देती हूँ। एक शख्स जो 30,000 रुपये कमाता है और एक दिन के सिलेंडर के वो 1,000 रुपये डाल रहा है अपने गैस का सिलेंडर में। अब ऐसा शख्स जो 1,000 महीने का डाल रहा है एक दिन का सिलेंडर में 30,000, तो उसके 30 दिन में निकल गए। लोगों की तनख्वाह 30-35 हज़ार, तो वो अपने बच्चों की ट्यूशन फीस, घर का किराया, बिजली का बिल, ये सब चीज़ें कैसे करेगा? तो ये चीज़ें मैं महसूस कर सकती थी क्योंकि मुझ पर गुजर रही हैं। ये चीज़ें कोई डिफेंस से आने वाला या कोई इम्पोर्ट होकर आने वाला शख्स महसूस नहीं कर सकता। तो आई बिलीव एक खातून होने के नाते शायद ख़वातीन में ये एहसास थोड़ा, इमोशंस पावर थोड़े ज़्यादा भी होते हैं उस वजह से भी। लेकिन जो कि एक आप जानते हैं कि पाकिस्तान की जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो यूथ पर डिपेंड करती है। तो यूथ जो 70% है इस मुल्क में, तो उनकी भी एक यही इस वक्त राय है कि इस वक्त नौजवान क़यादत आनी चाहिए जो उनके मसाइल को एक्चुअली अंडरस्टैंड कर सकें। तो कुछ टेक्निकल प्रैक्टिकल बात भी कर लेते हैं। जैसा आपको ख़ुद भी इल्म है कि MQM ने यहाँ से बड़ा वोट उन्होंने उठाया माजी में, मतलब 80-85 हज़ार वोट भी 2013 के इलेक्शन में उन्होंने उठाया और बड़े मार्जिन से वो हराते आए। 2018 में चलें आउट ऑफ नोवेयर PTI आ गई और उन्होंने विन कर लिया। इस बार आप क्या समझती हैं, मुकाबला किससे है? मतलब आपने इलेक्शन तो जीतना है ना, तो उसकी टेक्निकलिटीज़ पर अगर आप जाएँ तो आप क्या समझते हैं? TLP का बहुत बड़ा वोट बैंक है यहाँ पर, तो कैसे, क्या प्लानिंग की हुई है? अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया कि वाकई में इट्स लाइक मिनी पाकिस्तान। हमारे यहाँ पर हर ज़बान के लोग पाए जाते हैं, हर मज़हब से, फ़िरके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग पाए जाते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि लोग यहाँ के MQM को भी आजमा चुके हैं और बहुत तवील अरसे तक उनको मैंडेट दिया गया। कराची का मेयर उनका था, उनको लोगों ने परफॉर्म करने का पूरा चांस दिया कि आप कराची को परफॉर्म करके दिखाएं, कराची की कुछ हालात बदल के दिखाएं। लेकिन हमने देखा बदकिस्मती से वो एक लसानियत की, एक नफ़रत की, एक तफरीक की सियासत चलती रही और एक ज़बान, एक कार्ड खेलते रहे। लेकिन इस मरतबा आप देखेंगे अभी तो हमारे सामने जो हमारे भाई MQM की तरफ से खड़े हैं वो यहाँ के मकामी भी नहीं है और उनका कभी कोई इस तरह से हल्के में ताल्लुक़ भी नहीं था। मैं यहाँ की मकामी हूँ। सबसे मैं आपको बताऊँ, लोग कहते हैं कि हमारा मकामी नुमाइंदा होना चाहिए। एग्जैक्टली तो हमें उसका घर पता होना चाहिए कि हम जाकर कह सकें कि हमारे ये मामलात हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, इस मर्तबा आप कहीं पर भी मेरे हल्के में, मैं अभी आपको विज़िट भी करवाती हूँ, आप चले जाएं, लोग यही आपसे कहेंगे कि हमारे पास सिर्फ इस वक्त एक ही नारा है और वो है पीपल्स पार्टी। और लोग पीपल्स पार्टी को ही वोट करेंगे। बिल्कुल मजहबी वोट और TLP वगैरह हैं, ये सब आपने माजी में भी देखा होगा, इन्होंने 2018 हो या 13 हो उस तरह के वोट्स नहीं लिए। तो इनसे तो हमारा मुकाबला है ही नहीं। अगर है भी तो ये इस तरह के MQM थे या PTI थे। लेकिन इस मरतबा लोगों ने जवाब दे दिया है। आपने मेरी कैंपेन की अगर देखी हो, जो हमने कॉर्नर मीटिंग्स वगैरह की हैं, तो कॉर्नर मीटिंग तो हो ही नहीं पाई, वो जलसों की सूरत इख्तियार कर गई हैं। तो हमने बड़ी शमूलियतें कराई हैं। MQM के हमारे पास जीते हुए चेयरमैन आए, PTI के आए, जमात इस्लामी के आए हैं और जिन्होंने बल्दियात में विन की हैं सीट्स। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज है कि लोग जानते हैं कि देखें, एक चेन कनेक्ट होगी तो ही मसाइल का हल होगा। और वो चेन कनेक्ट यूँ होती है कि जब आपके पास सूबाई हुकूमत हो, आपके पास मेयर कराची हो और आपके पास सूबाई हुकूमत का, आपका यहाँ का MP और MNA नुमाइंदा हो, तो जब एक चेन प्रॉपर क्रिएट की जाती तभी मसाइल का। आखिरी सवाल है, और वो सवाल ये है कि आप अगर मुंतखब होकर आती हैं तो बेसिकली जो मेंबर सूबाई असम्बली होता है उसका काम तो कानून साज़ी करना होता है, पॉलिसीज़ मुरतब करना होता है।
तो वो कौन सी पहली ऐसी पॉलिसी होगी या ऐसी प्लानिंग होगी जो आप अपने हलके के आवाम को देना चाहें? देखिए, इसमें तो बहुत सारी चीज़ें हैं। मैंने तो बहुत सारी ऐसी प्लानिंग्स की हुई हैं। मेरे हलके में रेड बस के स्टेशंस भी नहीं है, थोड़ी गुर्बत है इस हलके में, तो ख़वातीन ज़्यादातर ख़वातीन ज़्यादातर वो होती। इसके अलावा यूथ की जो डेवलपमेंट स्किल्स होनी चाहिए वो उसके सेंटर्स का क़याम यहाँ पर ज़रूरी है। ख़वातीन की स्किल्स डेवलपमेंट के सेंटर्स का क़याम यहाँ पर ज़रूरी है। तो ये वो चीज़ें हैं जिसको, और इन्हीं डेवलपमेंट सेंटर्स के थ्रू जो है हम रोज़गार के मौके निकालेंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि पीपल्स पार्टी के मंशूर में यूथ कार्ड भी है, पीपल्स पार्टी के मंशूर में वुमेन कार्ड भी है, मजदूर का भी है और किसानों के भी हैं। तो ये वो चीज़ें हैं। यूथ कार्ड में अगर आप देखें तो उसमें फ्रेशली ग्रेजुएट्स के लिए जो है कमाने के मौके भी डाले गए हैं, स्किल्स डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स भी हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में हम जीतते हैं इस हल्के से तो लेकर आएंगे। लेकिन पीपल्स पार्टी का हमेशा से यही रहा है, कराची में जो कि हमने MNA MP की सीट इतनी वो नहीं कर पाए, बदकिस्मती से हमें धांधली का सामना हमेशा से रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई पार्टी यहाँ पर काम डेवलपमेंट वगैरह की करवाती रही तो उससे पीपल्स पार्टी। बिलावल से बात हुई इस दौरान? जी बिल्कुल, चेयरमैन साहब हम सब से कांटेक्ट में हैं और थ्रू हमें एक मैसेज भी दे रहे होते कि किस तरह से। आज आपको पता होगा कि चेयरमैन साहब मेरे हलके में आ रहे हैं और स्पीच देंगे। तो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में सिर्फ 2 ही स्पोर्ट्स हैं जहाँ चेयरमैन साहब मुखातिब होंगे और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि चेयरमैन साहब हमारे साथ इस हलके के लोगों से मुखातिब होंगे। चलें जनाब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से भी राब्ते में हैं। अकरबा फातिमा PS 102 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कैंडिडेट हैं, जिनका होमवर्क तो बड़ा स्ट्रॉन्ग दिखाई देता है और प्लानिंग्स कर रखी हैं उन्होंने। हल्के के जो हालात हैं उससे भी वाकिफ़ हैं। अब उम्मीद यही करते हैं कि जो भी मुंतखब होकर आए वो आवाम के जो ज़ख्म हैं उन पर मरहम रखे और उनके लिए ऐसी पॉलिसीज़ लेकर आए कि लोगों की जो शिकायतें हैं वो तारीफ़ों में बदल जाएँ। मे द बेस्ट पर्सन विन, और उम्मीद करते हैं कि लोग भी भरपूर अंदाज में इस बार वोटिंग करें, वोट डालें और उनके वोट का उन्हें फ़ायदा भी हासिल हो। PS 102 में मौजूद है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो कैंडिडेट थी अकरबा फातिमा, उनसे हम गुफ्तगू कर रहे थे। एक बड़ी अच्छी चीज़ हमें लगी कि उन्हें सपोर्ट करने के लिए उनकी सारी फैमिली यहाँ पर मौजूद है। वर्कर्स तो हैं ऑब्वियसली, पर उनकी फैमिली भी मौजूद है। उनकी वालिदा हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। खुशी तो हो ही होगी कि साहबजादी जो है वो इस दफ़ा इलेक्शन में लड़ रही हैं, तो ये तो बड़ा मुश्किल काम होता है ख़वातीन के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा पता है, खुशी तो हमें शुरू से ही है जब हमने होश संभाला है। ठीक है, हमारा असल में बेसिकली हम लाड़काना से ताल्लुक़ है और भुट्टो साहब के घर से ही समझो ताल्लुक़ है, 9 दरिया से। मेरी वालदा जो थी वो भुट्टो साहब के घर से उनका ताल्लुक़ था, सैयदा बीबी अफरोज़ साहिबा, क्योंकि वो ज़ाकरा भी थी और पार्टी के लिए उन्होंने काम भी किया है। नुसरत भुट्टो के साथ काम किया उन्होंने, और हमारी अशरफ अब्बासी थी डिप्टी स्पीकर, वलीदा गोट था हमारे लाड़काना, वहाँ से उनका ताल्लुक़ था। और माशाअल्लाह लाड़काना में जितने भी लोग हैं, हम सैयद फैमिली से एक हमारा अपना गांव है, सिटी में भी सब जानते हैं। और जहाँ तक के मैं फिर कराची में आई हूँ तो फिर मुझे 25 साल हो गए पार्टी में, वैसे तो मुझे 40 साल हो गए। बिलावल भुट्टो को इमाम जामिन भी बांधती हैं आप? जी जी बिल्कुल, मैंने बिल्कुल भी बांधा है और मैंने हमेशा अपने चेयरमैन को, बीबी के बेटे को दुआएं दी हैं। हर माएँ उनको दुआएं देती हैं क्योंकि हमारे बीबी क्या निशानी है और मौला पंतन पाक उसकी हिफाजत करेगा। और इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म उसको हम ना देखना चाह रहे हैं कि अल्लाह करेगा इंशाअल्लाह वो वज़ीर आज़म बनेगा। सब आवाम की कोशिश है क्योंकि हम तो एक बुनियादी भुट्टो साहब के घर से ताल्लुक़ रखते हैं। सही है, सही है। PS 102 कराची का सूबाई असम्बली का हल्का है और आज यहाँ पर हम इस हल्के में जायज़ा ले रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, कैंडिडेट से बात कर रहे हैं। अब से कुछ देर कबल हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कैंडिडेट से बात हुई और इस वक्त मैं मौजूद हूँ जो इस हल्के से गुज़िश्ता इंतखाबात से फातह करार पाए थे। जमालुद्दीन सिद्दीकी साहब, PTI से इनका ताल्लुक़ है, इस बार भी इलेक्शन में खड़े हुए हैं। 25,000 से ज़ायद वोट आपने लिया था पिछली दफ़ा और जो आपके दूसरे नंबर पर थे MQM के, वो 13,000 वोट के साथ थे। इस बार अगर हम सूरत हाल की बात करें तो कैसा टर्नआउट देख रहे हैं? एक तो ये बताएं कि वोटर्स कितना पुरुम्मीद है और दूसरा इस बार कितना वोट निकाल लेंगे? देखिए, मैं आपको बड़े वसूख से कह रहा हूँ कि जो 2018 का टर्नआउट था इस दफ़ा उससे ज़्यादा होगा। अच्छा, मैं भरपूर पुरुम्मीद हूँ इससे, क्योंकि जो नंबर 2 था MQM
अगर MQM की मकबूलियत का इजाफा हुआ है, उसमें ग्राफ बढ़ा है, तो वो 13,000 से 14, 15, 16,000 पर जा सकते हैं। तो अगर वो जितना भी ऊपर जा सकते हैं, तो मैं तो ऑलरेडी 26,000 पे हूँ। और इस वक्त लोगों में जो जोश है, लोगों के घरों में हमने हैंडबिल्स पहुंचा। हमने कंपेन नहीं किया, हमें करने भी नहीं दी गई कंपेन, हमने सिर्फ हैंडबिल्स बांटे लोगों के घरों में। और लोगों ने इस पर शुक्र अदा किया कि अच्छा कि आपने हमें निशान बता दिया, आप बस निशान बता दें, पोलिंग स्टेशन पहुंचना हमारा काम है। तो मैं यहाँ के आवाम से बड़ा पुरुमीद हूँ कि इस दफ़ा का टर्नआउट पिछले इलेक्शन के मुकाबले में डबल होगा। जमाल भाई 2,47,000 से ज़ायद वोटर है इस हल्के में। जी। तो क्या समझते हैं कितनी % वोट जो है वो ले जाएंगे आप? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जो टर्नआउट 32, 30, 35% आता है, इस दफ़ा टर्नआउट यकीनन 50% से ज़्यादा आएगा। अच्छा, ओवरऑल जी मैं सही। समझता हूँ कि 50% से ज़्यादा आएगा। और जो लोगों में जो क्रेज़ है वोट डालने का, और जो हमारे पास इस दफ़ा 2 करोड़ नया वोटर भी इस मुल्क में आया है, वो असल आपका जो टर्निंग पॉइंट होगा वो हमारा नया वोटर होगा। नया वोटर होगा। अच्छा, कुछ मुझे इस हल्के के हवाले से बताएं। आप यहाँ से MPA रहे, इस हल्के के इलाकों को भी जानते हैं। मार्टन क्वार्टर है और लसबेला भी लगता है, दीगर इलाके भी लगते हैं। डायनेमिक्स क्या है इस हल्के की? देखिए, डायनेमिक्स इस हल्के की बड़ी बदनसीब डायनेमिक्स हैं, क्योंकि माजी में जिन लोगों ने यहाँ पे राज किया है, यहाँ के नुमाइंदे थे, वो आवाम को मैसर ही नहीं थे। यानी आप सोचें कि जिन लोगों का बुनियादी मसला पानी है, वो 20 साल पहले भी पानी था, आज भी पानी है। जिसका बुनियादी मसला सेवरेज था, तो 20 साल पहले भी सेवरेज था, आज भी सेवरेज है। तो ये सारी सियासी जमातें इन आवाम को लॉलीपॉप देती हैं, अच्छे मीठे वादे करते हैं, और उसके बाद इन्हें ढूंढने से भी नहीं मिलते। आपने क्या किया 4 साल? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इस हल्के में रोज़ाना, जहाँ आप खड़े हैं, मैं रोज़ाना 3 घंटे इस हल्के में बैठता था, लोगों के 10 मसले सुनता था, 10 नहीं लेकिन लोगों के 4 मसले हल करके देता था। बहैसियत पार्लियामेंटेरियन मेरा काम नहीं है, मेरा काम कानून साजी है, लेकिन मैंने लोगों के गटर भी खुलवाए, लोगों को पानी भी दिया, लोगों के सेवरेज भी सही कराया, लोगों की गलियाँ भी बनवाई, लोगों के ये बुनियादी मसाइल जो थे वो मैंने हल किए। कानून साजी की आपने बात की, अगर मुंतखब होकर आते हैं इस बार दोबारा, कौन सी ऐसी पॉलिसीज़ हैं जो आपके जहन में पाइपलाइन में कि यार इस दफ़ा वो पॉलिसीज़ लेकर आनी है, वो कानून साजी करनी है? मेरी सबसे बड़ी जो ख्वाहिश है कि हम इस दफ़ा हम ऐसी कानून साजी करें कि असम्बली एक ऐसा कानून पास करे कि माजी में जितनी कानून साजियाँ हुई हैं उस पर विदिन 3 मंथ अमल होना चाहिए। एक नया कानून पास कराएंगे, जो प्रोजेक्ट्स रह गए हैं जी, क्योंकि कानून साजी तो हो जाती है असम्बली से भी, उसमें इम्प्लीमेंट नहीं होता। तो हम इम्प्लीमेंटेशन की कानून साजी करेंगे और उसमें लोगों को कसूरवार ठहराएंगे कि जिन्होंने ये काम नहीं किया तो वो सज़ा के मुर्तकब होंगे। 3 मंथ, 6 मंथ, 8 मंथ, एक टाइम फ्रेम तय करेंगे हम उसमें। क्या समझते हैं कौन टफ टाइम देगा आपको? क्योंकि पीपल्स पार्टी बड़ी मुतहरिक है इस हल्के में, बड़ी अच्छी कैंपेन चला रहे हैं। MQM दूसरे नंबर की है पिछली दफ़ा की, इस बार भी कुछ उनका ग्राफ हमें ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। टफ टाइम कौन देगा? अच्छा, TLP का भी वोटर्स है यहाँ पर साथ में। आपको बताऊँ, टफ टाइम सिर्फ वो देगा जिसको फरिश्ते वोट डालेंगे, इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह कोई टफ टाइम नहीं दे सकता। अच्छा जनाब, कौन किसको टफ टाइम देगा ये इंतखाबात वाले दिन पता चलेगा। कैंपेन तो सारे चला रहे हैं और मुतहरिक भी नज़र आ रहे हैं। जो कैंडिडेट्स हैं वो अपने हल्के के आवाम के साथ भी दिखाई दे रहे हैं। इस हल्के की अगर हम बात करें तो वो सूरत हाल वो नहीं है जो लोग उम्मीद करते हैं। हर बार वोटर निकलता है, वोट डालता है इसी उम्मीद के साथ कि जनाब अब कुछ बदलेगा, अब कुछ बदलेगा, मगर अब तक कोई ऐसी खातिर ख्वाह तब्दीली देखने में नहीं आई है। उम्मीद करते हैं कि इस बार जो मुस्बत तब्दीली आए वो आवाम को फ़ायदा भी पहुँचा। PS 102 के इस वक्त जिस इलाके में मौजूद हैं ये मार्टन रोड है और इस इलाके की हालत ज़ार मैं आपको ज़रा इस रोड की हालत से भी आपको उससे अंदाज़ा होगा मेरा कब में। आप जो ये सीवरेज का पानी और ये टूटा फूटा रोड देख रहे हैं ना, ये सिर्फ इस रोड की कहानी नहीं बल्कि इस हल्के की भी कहानी है। बोसीदा इंफ्रास्ट्रक्चर है, सीवरेज के मसाइल इंतहा से ज़्यादा हैं और जगह जगह हम इस हल्के में ये चीज़ें देखते हैं। मैं ज़रा हल्के के लोगों के पास जाता हूँ और उनसे बात करता हूँ कि वो क्या समझते हैं कि उनके ये मसाइल कौन हल करेगा। इस बार आपके हल्के में जो मसाइल हैं उनका हल किसके पास दिखाई दे रहा है आपको? बहुत सारे उम्मीदवार खड़े हैं, 31 उम्मीदवार हैं हल्के में। अगर देखा जाए तो मेरा तो आपको यही सजेशन होगा कि इस मरतबा जो है वो मस्जिद का रुख करें। हाँ। तो इंशाल्लाह अल्लाह कुछ ना कुछ बेहतरी लेके आएंगे। हाँ। वरना यहाँ हुक्मरान जो है वो कोई बेहतरी की तरफ नहीं है। हाँ। सब अपनी अपनी जेबें भरेंगे। हाँ। और वापसी में चलते बनेंगे। हाँ। तो लिहाजा हमारा तो यही सबसे इल्तमास है, गुजारिश है कि मस्जिदों का रुख करें। हाँ। अल्लाह को याद करें। हाँ। आपके सारे मसले मसाइल वहीं हल हो जाए। सर, अल्लाह को तो हर बंदा ही याद करता है पर सबब से हर चीज़ होती है। तो ये लोग ही, कैंडिडेट्स ही आपके मसाइल लेकर असम्बलियों में जाते हैं। तो क्या लगता है कि कौन इस वक्त बेहतर आपको दिखाई देता है?
इस वक्त कौन बेहतर? भाई मेरी नज़र में तो कोई नहीं है। एक बंदा बात कर। हाँ, नहीं, मेरी नज़र में तो कोई भी नहीं है। कोई भी बेहतर नहीं है। मसाइल हैं क्या इन इलाकों का? सबसे बड़ा मसला कौन सा है? मसाइल अगर देखे जाएँ तो वो तो कसीर तादाद में मौजूद है। अच्छा, यानी कि सेवरेज का निज़ाम देख लें, गैस का निज़ाम देख लें, कि इलेक्ट्रिक का निज़ाम देख लें, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कि प्रॉपर तरीक़ेकार से आ रही हो। यानी हर चीज़ जो है बेतरतीब है। पिछली बार पीटीआई ने सीट निकाली थी, ये जमाल साहब जो यहीं बैठे हुए हैं, ये यहाँ से विनर थे। इन्होंने कितना काम किया? 100 में से कितने नंबर देंगे? अल्हम्दुलिल्लाह इतना काम किया कि नज़र ही नहीं आ रहा। अच्छा, नज़र ही नहीं आया जी। और इस बार हमें दोबारा तो खड़े हुए हैं। जी, दोबारा खड़े हुए हैं और आवाम चूँकि अब समझ गई है, हाँ। तो लिहाजा अब कोई वोट मेरा ख्याल से हो सकता है ना। अब वोट नहीं देगा सर, वोट जाएगा इनको, या इस बार किसी और को मौका देंगे इस हल्के के लोग? इंडिया पीपल्स पार्टी के हाथ में ही है। पीपल्स पार्टी आएगा भी बिलावली। अच्छा सर, एक छोटा सा सवाल कर रहे हैं आपके हल्के के हवाले से। PS 102 ये हल्का है, पिछली बार पीटीआई यहाँ से जीती थी। उनके जो MPA साहब थे जमालुद्दीन सिद्दीकी साहब, उन्होंने कितना काम किया? वो नजर ही नहीं आए। नजर ही नहीं है। अभी तो यहीं बैठे हुए हैं आपके वो तो दुकान के अभी- बराबर में। अभी तो बैठेंगे ना। हाँ, कोई भी हो, कोई नजर नहीं आता है यहाँ पे। तो फिर इस दफ़ा वोट डालने का इरादा है? हाँ, डालेंगे। तो किसको डालेंगे? क्या समझते कौन बेहतर है? हाफिज नईमुर रहमान। जमात आप समझते हैं बेहतर है? बिल्कुल। अच्छा, MQM का भी ये गढ़ रहा है बड़ा, उन्होंने यहाँ से वोट बैंक उठाया। हाँ। उनकी कारकर्दगी कैसी रही है? दिल है उनके साथ हमारा। अच्छा, हाँ। दिल उनके साथ है, दिल- वोट किसी और के साथ है। यार हमारे हल्के के लोग इस बार जो है ना वही MQM पतंग पाकिस्तान के ऊपर एतमाद करेंगे, क्योंकि उन्हीं के दौर में इस इलाके को देखा जाता है। और बाकी ये बल्दियाती काम, तरक्याती काम होते हैं। बाकी अभी 3-3.5 साल के अंदर आप ये पीछे गली है वहाँ देख लें, वो पीछे मस्जिद है वहाँ देख लें, ये सारी गलियों की हाल देख लें, सेवरेज लाइनों का हाल देख लें, वही पूरा है। इसका बड़ा बुरा हाल है यहाँ पर। बिल्कुल, सेवरेज क्या, लोड शेडिंग यहाँ 15 घंटे है। 15 पूरे घंटे? 24 घंटे में 15 से 16 बिल नहीं देते आप लोग? बहुत बिलिंग सब है, सब कुछ है। पानी का यहाँ मसला नहीं है। सुई गैस यहाँ आती है अपनी मर्जी से और बंद हो जाती है। तो ये जो MPA साहब आपके बराबर में बैठे हुए पीटीआई के, इन्होंने कुछ तो काम किया होगा या नहीं किया? हाँ ना, काम किया है। इलेक्शन के वक्त आए और उसके बाद हमने तो देखा नहीं इनको कि कहाँ होते हैं ये साहब। 4 साल में सर आप कैमरा माशाल्लाह लेके आए हुए हैं, आपको मैं गलियाँ यहीं से दिखा रहा हूँ। ये गलियाँ देखें, ये 4 साल 3.5 साल की प्रोग्रेस आपके सामने है। और बाकी ये MQM के वक्त की दली हुई रोड है जिसपे आप अभी भी खड़े हुए हैं। तो MQM में आप समझते हैं कि आपके बिल्कुल हल्के में बिल्कुल बेहतर है? बिल्कुल बिल्कुल वही बेहतर है, इस इलाके को वही काम करके देगी। चलें जनाब, MQM, PTI, पीपल्स पार्टी या कोई और जमात हल्के के लोग किससे उम्मीद लगाएं, ज़रा उन्हीं से मालूम कर रहे हैं। पिछली बार 2018 में PTI के जमाल सिद्दीकी साहब यहाँ से MPA मुंतखब हुए थे, यहीं बैठे हैं आपके मोहल्ले में, अभी भी कैंपेन चला रहे हैं। कितना काम किया था इन्होंने? कोई काम नहीं किया? कुछ तो किया होगा। नहीं, कुछ भी नहीं किया। तो ये तो कहते हैं मैं तो हर वक्त हल्के में मौजूद रहता था। नहीं होते थे? ये पलटे ही नहीं उसके बाद। अच्छा, इलेक्शन जीतने के बाद ये पलटे ही नहीं यहाँ पर, इलाके को देखा ही नहीं उन्होंने, ना गटर ना जो पानी थोड़ा ना बहुत भी बिजली। काम हुआ है वो किसके दौर में हुआ है यहाँ पर? MQM के दौर में हुआ। MQM के दौर में हुआ है। तो पिछली बार आपने तो PTI को जितवा दिया था यहाँ से। PTI को नहीं जीता, MQM का था, धांधली से जितवा दिया गया था। अच्छा, आप समझते हैं धांधली हुई है? हाँ, हल्के का मसला है कौन सा? बड़ा मसला कौन सा है? गैस का, बिजली का। 18 घंटे बिजली नहीं होती, 6 घंटे बिजली होती तो है। बिल नहीं देते होंगे ना? क्यों? 80% बिलिंग हो रही है। अच्छा, बिल देते हैं उसके उसके बावजूद 18 घंटे लाइट जा 18 रही घंटे है? लाइट जा रही है। अच्छा जनाब, उसके बावजूद लाइट जा रही है। मसाइल हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। इस हलके में आप इसी के रिहायशी हैं, यहीं रहते हैं। बुनियादी मसाइल कौन से हैं यहाँ पर जो अभी तक हल नहीं हुए हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं इसी हल्के जमशेद रोड, जहांगीर रोड नंबर 2 पे रहता हूँ। यहीं पैदा हुआ हूँ, इतनी उम्र में आ गया हूँ। तो यहाँ के जो बुनियादी मसाइल हैं भाई, शुरू से जब से होश संभाला है और आज तक यहाँ पर मसला पानी का और गटर की लाइनों का मसला है। मीठा पानी नहीं आता है? और मीठा पानी जिन 24 घंटों में हमारे यहाँ अवेलेबल होता था, हम मोटर चलाते थे, पानी आता था। अभी गुज़िश्ता 7 महीनों से दिनों पानी नहीं आता है हमारे यहाँ। अच्छा, कई दिन हम पानी के लिए परेशान रहते हैं, बरमे से भर रहे हैं, जिनके यहाँ बोर्ड लगा वो उनके यहाँ से घर से अपनी टंकियाँ भरते हैं। बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा है, टंकियाँ खरीदनी पड़ रही हैं। और गैस जो है हमारे यहाँ पिछले 8 महीने से गैस गायब है, सर्दियों से भी पहले से। और बिल हमारा प्रॉपर आ रहा है फिक्स चार्ज होने के बाद। ये हमारे बुनियादी मसाइल बना दिए गए हैं। मुझे नहीं लगता ये हमारे मसाइल थे, लेकिन अब हम इन मसाइलों के अंदर जो है हम लोग बस
कैसे जी रहे हैं ये अल्लाह ही जानता है, हम भी नहीं जानते भाई। 2018 में जब एमपीए मुंतखब होकर आए यहाँ पर, तो उन्होंने इस हलके में कोई काम किया? जब यहाँ पे साबिक एमपीए जमालुद्दीन सिद्दीकी जो 2018 में यहाँ पे एमपीए मुंतखब हुए थे, उनके सामने हम लोगों ने मसाइल लगाए थे। हर जुमेरात को वो कचहरी लगाते थे, तो उन्होंने गैस की लाइन प्रॉपर हमें डलवा कर दी थी, और पानी की लाइन जिसमें 24 घंटे पानी और 24 घंटे गैस थी, सर्दियों में भी, जो कि गायब हो जाया करती थी। इधर इमरान खान का, जमाल सिद्दीकी का तख्ता उल्टा है, और उधर से हमें पानी, गैस और बिजली तीनों चीज़ों के मसाइल का सामना हो गया। सर ऐसा ही है या फिर एमक्यूएम के दौर में भी काम हुआ है यहाँ पर? काम तो हुआ है, लेकिन ये सही कह रहे हैं कि पीटीआई के दौर में जो थे यहाँ पे लोड शेडिंग बिल्कुल एग्जम्प्ट हो गई थी। अच्छा। हाँ, और जैसे ही उनका टेन्योर ख़त्म हुआ है उसके बाद से जो है वो लोड शेडिंग। आपने 2018 में किस सियासी जमात पर भरोसा किया था? यार हमने तो किया था, अभी भी उसी पे करेंगे। अच्छा, इस बार भी पीटीआई का ही इरादा है? देखें, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। चलें जनाब, कोशिश करेंगे। पीटीआई का इरादा है या किसी और जमात का इरादा है, ये हम लोगों से बात कर रहे हैं और लोग ही बताएंगे इस हवाले से। आपका मौक़िफ़ आ गया सर। पीटीआई के दौरे हुकूमत में काम हुआ। 4 साल आपके जमालुद्दीन सिद्दीकी साहब यहाँ पर एमपीए थे, अभी भी कैंपेन चला रहे हैं, इसी गली में बैठे हैं। नहीं, नज़र तो वो बिल्कुल भी नहीं आया हमें यहाँ पे। इस रोड पे कोई जब भी मसला हुए, यहाँ पे पानी का बहुत ज़्यादा रहता है, कीचड़ रहती है इधर, जब तो कोई भी यहाँ पे नज़र नहीं आया। हाँ, मुस्तफ़ा कमाल के दौर में जो है बहुत कुछ नज़र आया था। जब पहली दफ़ा बरसात हुई थी तो यहाँ पानी रुका भी नहीं था, बहुत अच्छा। परसों की बरसात में क्या हुआ है? परसों की बरसात में तो यहाँ पे भाई बाइकें बह रही थी, लोग बह रहे थे, आंटी जो है गटर के अंदर गिर गई थी, उनको हमने निकाला बाहर। बहुत मुश्किल हालात में वक्त गुजरा हमारा परसों का। क्या लगता है इस बार आपके हलके के लोग किस पर एतमाद करेंगे और किसको लेकर आएंगे? एमक्यूएम पाकिस्तान पे ही करेंगे इंशाल्लाह, और एमक्यूएम पाकिस्तानी यहाँ से विन करेगी। अच्छा, मैं ज़रा आपको इस वक्त इलाकों की सूरत हाल दिखाऊं। इस हलके में किसने काम किया, किसने नहीं किया, वो एक किस्सा पारीना हो गया। इस वक्त क्या सूरत हाल है, ज़रा ये गली आप देखें, और दुकानें हैं, गैराज बने हुए हैं, उसके बावजूद ज़रा गली में सीवरेज का निज़ाम देखें और गली का इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, तो लोग तो मायूस हैं, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि पिछले दौर में भी जब यहाँ पर मुंतखब नुमाइंदा आए थे तो उनकी कारकर्दगी से भी कुछ लोग मुतमईन हैं, कुछ नहीं हैं। कितना मुतमईन है वो एक अलग बात है, मगर इस वक्त तो इत्मीनान बख्श सूरत हाल दिखाई नहीं देती है। ज़रा मैं यहाँ के लोगों से बात करता हूँ। सर, ये कोई कह रहा है पीटीआई दोबारा आ जाएगी, कोई कह रहा है एमक्यूएम ने यहाँ पे काम करवाया है। काम हुआ भी है इन इलाकों में? कभी काम नहीं हुआ इन इलाकों में भाई, कभी भी नहीं हुआ। कभी भी नहीं। 18 में जमालुद्दीन सिद्दीकी साहब एमपीए थे, सामने बैठे हुए ये जब से आए, जब से बेड़ा गर्क हुआ है, बिल्कुल काम नहीं हुआ भाई। जो पुराने थे उन्होंने ही काम करवाया है, 3 सालों में कुछ काम नहीं हुआ। अच्छा, तो क्या लगता है इस बार इस हलके के लोग किस पर एतमाद करेंगे? इस दफ़ा तो पतंग को ही वोट पड़ेगा, जो दिखने में आ रहा है। पतंग को वोट पड़ेगा? आप समझते हैं उनकी कारकर्दगी अच्छी रही है माजी में? पिछली जो है वो तो अच्छी है, 3 सालों में हमने जिस तक वोट दिया था पीटीआई को, कुछ फर्क नहीं पड़ा। अच्छा, आपने पीटीआई को वोट दिया था और इस बार इरादा आपने एमक्यूएम को देंगे? एमक्यूएम को दे दिया। अच्छा, ये एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि लोग अब जो फैसला कर रहे हैं ना, वो कारकर्दगी की बुनियाद पर कर रहे हैं, सियासी वाबस्तगी या किसी शख्सियत की पसंदीदगी के ऊपर नहीं कर रहे हैं। पीटीआई का वोट है, एमक्यूएम का, पीटीआई का, पीपल्स पार्टी का? भाई वाले। अच्छा, काम किया उन्होंने? जब डोल था ना यहाँ पर, हाँ, पानी यानी कुछ भी नहीं होता था। ये कुछ भी नहीं होता था, गड्ढे वड्ढे बिल्कुल प्लान रोड होता था। तो ये कब आया पानी फिर? ये 3-4 साल हो गए। ये भाई वाली बात सही है। हाँ। बस भाई को वोट दो और जियो। अच्छा जनाब, सर काम होता है यहाँ पर किसी भी दौर में, या सिर्फ ये पिछले 3 साल का ही शाखसाना है? काम तो यार यहाँ पर ऐसा ही होता है, आपको तो पता ही है कि काम जब ही होता है जब इलेक्शन होते हैं ऊपर। अच्छा, तो थोड़े बहुत काम हो जाते हैं 15 दिन में, 20 दिन में। अब तो वो भी नहीं हो रहे। हाँ। अब तो वो काम भी सारे एक तरफ हो गए। अब जो कराना पड़ता है अपनी जेबों से कराओ, अपने हाथ से कराओ, बस ऐसा ही मामला है यहाँ पर। कारोबारी हजरात किन मसाइल से ज़्यादा मुतासिर होते हैं? कारोबार तो भाई इस वक्त बहुत मुतासिर हुआ तो आपको तो पता है कि मुल्क किस जगह जा रहा है। कारोबार तो हमारा अपने गाड़ियों का काम है। अच्छा, बिजली वो कह रहे हैं कि बिजली की अदम फराहमी? बिजली का तो सबके घरों में, ये पूरे पाकिस्तान में ही मसला चल रहा है। आपके इलाके में कितने घंटे की लोड शेडिंग? हमारे इलाके में कम 14 घंटे की लोड शेडिंग है इस इलाके में। अच्छा, तो ये जो जिनको आप वोट डालते हैं उनसे कभी आपने इस बात का मुतालबा किया है कि जनाब? बस वो वोट हमने पीटीआई को डाल दिया था, अब मुतालबा नहीं किया, अब वापिस वही पतंग को ही डालेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आपने भी पिछली बार पीटीआई को डाला जी, था? बिल्कुल डाला था। पतंग को डालेंगे और इंशाल्लाह फिर वही काम लेंगे अपने। चलें जनाब, उम्मीद करते हैं कि अवाम जिसको भी वोट डालें उस वोट का उन्हें फ़ायदा मिले। अभी तो फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा, और उसकी दलील ये है, ये सीवरेज का पानी जो लोगों के घरों के दरवाजे के बिल्कुल बाहर
खड़ा हुआ है और अगर आप दरवाज़ा भी खोलते हैं तो पहले आपने गंदे पानी में पैर रखना है। और ये गली गली में यही सूरत हाल है। बहुत बड़ा हलका है, 4.5 लाख से ज़ायद आबादी नई मरदमशुमारी के मुताबिक है इस वक्त इस हलके की, और 2,47,000 से ज़ायद वोटर है यहाँ पर। तो 2018 में जब आप लोगों ने वोट डाला था, पिछले रमज़ान से लेके अब तक गैस नहीं आई। एक हफ्ता गैस आई अभी, फिर चली गई, वो भी मर मर के आई, चूल्हा सही से नहीं जल सकता। तो सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं? सिलेंडर इस्तेमाल। कितना खर्चा आ जाता है उसके ऊपर? तकरीबन हफ्ते का 1000 रुपया। 4,000 रुपये महीना गैस का जा रहा है, और बिल भी आ रहे हैं, जाके देखो बिल भी भर रहे हैं, 2,500-3,000 हज़ार रुपये महीना बिल भी भर रहे हैं। अब इंतखाबात बिल्कुल सर पर आ गए हैं, आपका दरवाज़ा बजाया किसी ने कि वोट दे दो? नहीं, किसी ने नहीं दिया, हम वोट ही किसी को नहीं देंगे। किसी को भी नहीं देंगे? वोट तो अमानत है, देनी पड़ती है। किसी को भी नहीं देंगे, किसी को नहीं। जब काम ही कुछ नहीं हो रहा तो किसको देंगे वोट? अच्छा, पिछली बार दिया था वोट? हाँ दिया था। किन पर एतमाद किया था? पीपल्स पार्टी को दिया था। तो वो तो खैर सीट नहीं निकाल सके। जिन्होंने सीट निकाली थी पीटीआई वाले, उन्होंने क्या काम किया? कोई काम नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। यहाँ क्या किया? ये गटर भर जाता तो एक हफ्ता लग जाता है, महीना लग जाता है, मिलते करते हैं, पैसे भरते हैं, फिर खुलवाते हैं। अभी सामने देख लो, घर के सामने पानी खड़ा हुआ, आप दिखाओ ना उसको। बिल्कुल बिल्कुल, ये देख लो, सामने जाओ गली में देखो पानी खड़ा हुआ है। ठीक है जनाब। इस बार इस हलके के लोग किस पर एतमाद कर रहे हैं? एमक्यूएम पे करेंगे। एमक्यूएम पे? पिछली बार तो पीटीआई पे किया था। नहीं, जीते तो वही थे। वो रात के अंधेरे में जीत गए। रात के अंधेरे में जीत गए। चलें, जैसे भी जीते, काम किया था? काम उनकी शक्ल ही नजर नहीं आई है, जीतने के बाद तो वो नजर ही नहीं आया। अभी तो वो बराबर वाले घर में बैठे हुए हैं, वो तो अभी चला रहे हैं। अभी कैंपेन के लिए आ गए ना। हाँ, कैंपेन के लिए आ रहे हैं। वैसे नजर नहीं आए। ना आमिर लियाकत नजर आए, ना मौलवी महमूद नजर आए, ना वो नजर आया जमाल सिद्दीकी। वो सिर्फ अपने काम के लिए आते थे। तो आप समझते हैं एमक्यूएम यहाँ पर काम कर सकती है? करके माजी में किया है? करके दिखाया है ना। अच्छा, क्या क्या किया? कोई ऐसा काम जो जहन में रह गया? डबल रोड उन्हीं का बनाया हुआ है। अच्छा, ये रोड आप समझते हो ना? दूसरा, कराची के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट के मुस्तफा कमाल भाई ने। तो पिछली बार उन पर क्या हुआ था? बहुत कम वोट लिए उन्होंने, 13,000 वोट उठाए थे खाली। 13,000 उठा लिए ना। तो क्या हुआ? ये तो हार जीत तो होती रहती है। इस बार ज्यादा उठाएंगे इंशाल्लाह, मेरे रब ने चाहा तो। ठीक। काम तो माशाल्लाह कोई भी नहीं करता। कोई भी नहीं करता है? काम तो सब दिखाने के लिए होता है। अच्छा, अब आवाम का ज़मीर है जिसको वोट दे। अच्छा, इस बार क्या लगता है इन इलाकों के लोग किस पर एतमाद कर रहे हैं? एतमाद अब रहा ही नहीं किसी पर भी नहीं कर रहे? किसी भी नहीं। एमक्यूएम। क्या खास बात है एमक्यूएम की? परसों 2 दिन पहले जलसा हुआ था, अच्छा हुआ था। जलसे की वजह से वोट दे दोगे? बिरयानी अच्छी थी। अच्छा, बिरयानी की वजह से वोट दोगे? ये बिरयानी पर ही वोट देंगे हमारे अवाम, या कारकर्दगी भी वोट देंगे? भाईजान, इस टाइम कोई भी वोट किसी को देना नहीं चाहता है। क्यों? इस वजह से हर बंदे का एतमाद खत्म होया हुआ है। पिछली बार वोट डाला था? इसी मरतबा मैंने तो नहीं डाला, सब लोगों ने डाला था। अच्छा, मैंने भी इसी वजह से नहीं डाला था। इस बार इरादा है? इस बार भी इरादा नहीं है कोई भी। अगर वोट नहीं डालेंगे तो फिर काम कैसे होंगे? काम वोट गिरने के बाद भी काम नहीं होता यार। वोट देने के बाद भी नहीं होता? नहीं होता काम। आपको भी पता, आप भी माशाल्लाह। पिछली बार पीटीआई के एमपीए थे, उन्होंने कुछ काम किया? कुछ भी नहीं किया। नाले भरे हुए थे, घरों में पानी भर गया। घरों में पानी भर गया? अच्छा, सीवरेज का मसला इस इलाके में ज़्यादा है? ये ज़्यादा है। किसका वोट है और कौन ले रहा है, ज़रा ये लोगों से पूछ रहे हैं और बात कर रहे हैं। सर, इंतखाबात में वोट डालने का इरादा है? वोट डालने का इरादा ही नहीं है? ये तो कौमी फरीज़ा है, अदा करना पड़ता है। किसी ना किसी को तो डालना पड़ेगा वोट। डालेंगे। कौन बेहतर नज़र आता है? वोट किसको डालेंगे ये नहीं पूछता, बेहतर कौन इस वक्त फिलहाल कौन बेहतर नज़र आ रहा है? जमात इस्लामी। आप समझते हैं वो काम करते हैं? पिछली बार जिनसे भी आपने उम्मीदें लगाई थी, वो आपकी उम्मीदों पर कितना पूरा उतरे? हम हमेशा जमात इस्लामी को ही देते हैं। जमात इस्लामी को ही देते हैं। अच्छा जनाब, उस वोट का आपको रिटर्न मिल सका? नहीं मिल सका। तो इस बार क्या इरादा है? उन्हीं को डालना है या इस दफ़ा किसी और को? इस दफ़ा डालेंगे तीर को। और उसकी वजह? बिलावल साहब करवाएंगे जो करवाएंगे। बिलावल से उम्मीदें हैं। अच्छा जनाब, लोगों ने अपनी राय भी इस दफ़ा बदल ली है। अगर कोई 2018 के इंतखाबात में किसी और जमात का सपोर्टर था, तो इस बार कारकर्दगी की बुनियाद पर उसने किसी और को सिलेक्ट किया है। बड़ा टफ कंपटीशन दिखाई दे रहा है। जमशेद रोड, मार्टन क्वार्टर, 3 हट्टी, PIB कॉलोनी,
जहाँ सेंट्रल जेल भी आता है, जेल चौरंगी और इस तरह के मुख्तलिफ इलाकों पर मुश्तमिल कराची का सूबाई असम्बली का हल्का PS 102 इस बार बड़ा टफ कंपटीशन दिखाई दे रहा है, क्योंकि लोग इस बार कारकर्दगी को देखकर वोट देने का फैसला कर चुके हैं। पिछली बार उन्होंने जिसको वोट दिया, अगर वो उसकी कारकर्दगी से मुतमईन है तो उसको वोट देंगे, वगरना वोट किसी और का है। PTI पिछली बार यहाँ से फातेह करार पाई थी, मगर इस बार MQM बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में दिखाई दे रही है। पीपल्स पार्टी के भी वोटर सपोर्टर और TLP के वोटर सपोर्टर भी यहाँ पर मौजूद हैं। अगर मैं हल्के की बात करूँ तो इस हल्के में सीवरेज और इंफ्रास्ट्रक्चर ये इतना बड़ा मसला है कि जिससे अब यहाँ के अवाम परेशान हो चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि इस बार जो भी मुंतखब नुमाइंदा आएगा वो इस हल्के के ये बुनियादी मसाइल तो एटलीस्ट हल करवा सकेगा। अपने होस्ट साद साबरी को इसी उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए। न्यूज़ नाइट के अगले प्रोग्राम में एक नए हल्के में आपसे मुलाकात होगी।